नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और आप लोग थंबनेल पर देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम लोग का क्या डिस्कशन का टॉपिक है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा आज का जो टॉपिक है वह MGKPP वाराणसी के बीएड के जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उनके सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब आप बीएड करने जाते हैं तो आप पढ़ाई करने नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पे आपको सीखना ऐसे ऐसे सीखना है कि आप सिखा सकें, ठीक है। तो इसमें पहले आपको क्या होता है कि जब आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग एडमिशन लेंगे तो आपके जो 6 महीने रहेंगे ना, 6 माह, वो ऐसे निकलेंगे कि आपको केवल समझने में ही समय लग जाएगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग बीएड में अच्छे मार्क्स ला के आएँ। क्योंकि आपको पता है कि बीएड में अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तो आप लोग सुपर टेट की जब आप जो लोग तैयारी कर रहे होंगे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की, तो उसमें आप लोग का मेरिट बनता है। तो जब आप लोग का सुपर टेट में मेरिट बनता है तो बीएड के मार्क्स भी उसमें ऐड कहते हैं। तो कोशिश आप लोग की ये रहनी चाहिए कि 80% कम से कम आप लोग मार्क्स गेन करें। तो सिलेबस समझने से अच्छा है कि आप लोग हमारे द्वारा जो बताया गया सिलेबस है उसको अच्छे से समझिए और पूरी तरह से अपने तरीके से अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका MGKPP का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको एक और विश्वविद्यालय का मिल जाएगा और वह विश्वविद्यालय आपका जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का। यह आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। जो जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वह इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वह केवल MGKPP वाराणसी के ही नहीं बल्कि वाराणसी के साथ साथ आपका जो चंदौली के स्टूडेंट हैं जो चंदौली से अपना बीएड कर रहे हैं, चंदौली की बीएड कॉलेज से, वह भी इस वीडियो को देखें क्योंकि वाराणसी, चंदौली, आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, इसके अलावा आपका एक हो गया सोनभद्र और उसके अलावा आपका हो गया भदोही। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की जो बीएड के कोर्स हैं वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित हैं। तो ये सभी 5, चाहे वह आप वाराणसी से बीएड कर रहे हो, चंदौली से, मिर्ज़ापुर से, सोनभद्र से या भदोही से, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपका 2 ईयर का करिकुलम है। 2 ईयर यानी कि जो 4 सेमेस्टर आप लोग का है, तो मैं सेमेस्टर वाइज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर 80% आप लोग का अटेंडेंस जो है वह गवर्नमेंट कॉलेज में वह अनिवार्य है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो 2 साल का आपका कोर्स रहेगा 2 ईयर्स का, उसमें आपको कुल कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो देखिए यहाँ पे 1200 मार्क्स का पेपर आपका होगा और वहीं पे 400 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसको हम लोग इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना होता है यह 2 भागों में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 भागों में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला भाग आपका जो सिलेबस होगा, ठीक है, सिलेबस में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होते हैं और 3 प्रैक्टिकल आपके लिए जाते हैं। 3 प्रैक्टिकल रहेंगे और 4 आपके क्या होते हैं, थ्योरी क्लासेस होती हैं, थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से 4 और 3 ही। अब हम बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो कोर्स होता है यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वह 4 कौन कौन से होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट आपका है वह है आपका कि शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और यह जो होता है वह 100 नंबर का होता है। इसके बाद सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है वह है आपका शिक्षण अधिगम विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, यह भी आपका 100 नंबर का होता है। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट आपका है वह है आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, यह आपका 50 नंबर का होता है। इसके बाद आपका चौथा जो आपका सब्जेक्ट है वह है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंट्रोडक्स। तो यहाँ पे यह भी आपका क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल जो होते हैं वो आपके 350 नंबर के जो होते हैं वह थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको केवल लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं कि प्रैक्टिकल की, तो ये आपके प्रैक्टिकल होते हैं EPC जिसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, EPC के नाम से जानते हैं। EPC का मतलब होता है आपका इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि इसको अगर हम हिंदी में बोले तो पेशेवर क्षमता को बढ़ाना, ये इसका हिंदी होता है। ये आपके 3 प्रैक्टिकल होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका EPC 1 और उसके बाद आपका सेकेंड जो है वो आपका EPC 2
और इसके बाद ईपीसी 3। ये सभी तीनों जो होते हैं वो 25-25 नंबर के होते हैं, यानी कि आपके कितने नंबर हो गए, ये 75 नंबर के। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पेपर होता है वह 350 नंबर का आपका थ्योरी होता है और आपका 75 नंबर का जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ईपीसी के बारे में बताते हैं पहले। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो ईपीसी जो होता है यह आपका रिलेट करता है आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। यानी ईपीसी का मतलब होता है कि ईपीसी फाइल का मतलब होता है कि लेसन प्लान बनाना। क्या होता है, लेसन प्लान बना। और लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छे तरीके से दिया भी गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो प्राइवेट कॉल यहाँ पे कर रहे होंगे बीएड, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में समय समय पर बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको असाइनमेंट भी दिया जाता है जो कि आपके मेन पेपर से रिलेटेड होता है, जिसमें कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उस टॉपिक से संबंधित आपको यहाँ पर असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। देखिए इसी में आपका माइक्रो टीचिंग भी होता है। बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका माइक्रो टीचिंग कराते हैं, बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो सेकंड में कराते हैं। देखिए कोरोना के पहले जो होता था वो फर्स्ट में ही होता था, लेकिन अब जो होता है वो थोड़ा डिले हो रहा है, तो सेकंड में भी बहुत सारे कॉलेज माइक्रो टीचिंग कराते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि आपको ये सिलेबस तो पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल बनाना है। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो इन 4 पर अगर हम बात करते हैं कि अगर एक एक करके सभी का आप बुक्स लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये 6 महीने में बुक्स आपका कवर नहीं हो पाएगा। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। 2 प्रकाशन में बताऊँगा, उन 2 प्रकाशन में से कोई भी प्रकाशन आप लोग ले सकते हैं। पहला जो प्रकाशन होगा वह ठाकुर प्रकाशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ठाकुर प्रकाशन होगा वो बहुत बेहतरीन होता है। एक और प्रकाशन मैं बता देता हूँ, अग्रवाल प्रकाशन। तो देखिए अग्रवाल और ठाकुर में अंतर क्या होता है। अग्रवाल तो यहाँ पे ठाकुर में क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी देते हैं पेपर, उसके अलावा आपको जो सिलेबस होता है वह हिंदी में देता है। अब लेकिन जब आप वेबसाइट से डाउनलोड करें तो इंग्लिश में होगा, तो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। तो ठाकुर वाले में आपको क्या होगा कि हिंदी में सिलेबस आपका दिया रहेगा। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर का क्या सिलेबस होता है। तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 4 विषय होते हैं। पहला जो होता है वो आपका समसामयिक भारतीय शिक्षा, अधिगम आकलन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान और समावेशी शिक्षा। ये आपके कोर्स में रहते हैं, जो कि आपका थ्योरी कोर्स होता है, जो कि आपका पूरा 300 मार्क्स का होता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 300 मार्क्स का होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में 350 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होगा आपका ईपीसी 1, ईपीसी 2, ये 2 प्रैक्टिकल। आपका इंटर्नशिप यानी कि जब आपको माइक्रो टीचिंग, इसको हम बोल सकते हैं, माइक्रो टीचिंग करने के लिए आपको किसी विद्यालय में जाना होगा। 4 हफ्तों के लिए आपका माइक्रो टीचिंग होता है। वैसे आपका ये 15 से 20 दिनों का ही होता है, यहाँ पे 4 हफ्ते लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कॉलेज के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ कराते हैं वो लोग। अब यहाँ बात करते हैं कि देखिए एमजीक्यू में क्या होता है कि सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, इन दोनों ही सेमेस्टर में आपका माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिए, ये आपका पेडागोजी सिलेबस होते हैं, जिनको हम लोग टीचिंग सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। पेडागोजी सब्जेक्ट 1 और पेडागोजी सब्जेक्ट 2, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। इनका एक श्रेणी बना होता है, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो मैं अभी आपको एमजीक्यू का बता देता हूँ, उसी में से आपको 2 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं, और ये दोनों का ही जो आपका मार्क्स होता है वह 200 का होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आपका जैसे सब्जेक्ट जो चुनेंगे वो आपको पढ़ना नहीं होगा, बल्कि कैसे बच्चों को, जैसे हिंदी है तो हिंदी कैसे पढ़ाना है, क्या कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे गाइडेंस मिलती रहेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, मैं 2 सब्जेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। ये देखिए 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। इन 4 ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप से कोई एक ही विषय आपको लेना पड़ता है, ठीक है। 2 विषयों का आपको चयन करना होता है, और किसी एक ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे ग्रुप ए है तो ग्रुप ए से आपको केवल 1 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ग्रुप बी से आपको 1 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप सभी में से कोई एक ले सकते। जैसे आपका मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में किसी स्टूडेंट ने अपना लिया था, इंग्लिश लिया था उसने, और इंग्लिश के साथ उसने क्या ले लिया था आपका, यहाँ पर मान लेते हैं ज्योग्राफी ले लिया था, ठीक है। तो वह क्या करेगा कि ग्रुप ए से आपका इंग्लिश ले लेगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ग्रुप 2 में आपका बी में आपका ज्योग्राफी ले लेगा। ये उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको आर्ट्स ग्रुप का बताया। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आर्ट्स ग्रुप और साइंस ग्रुप का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल 99% जो होता है वो सेम ही होता है, कुछ चीज़ों पर आप लोग का अलग होता है।
फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा यह रहेगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा। सेकंड जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वह लिंग, विद्यालय और समाज। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिनमें आपका यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट, वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल इथिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। इन चारों में से कोई 2 ही ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आप लोग लेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वह 350 मार्क्स के आपके ये पेपर होंगे। वहीं आपका प्रैक्टिकल भी 2 होते हैं, यहाँ पे ईपीसी 1 और ईपीसी 2 होते हैं। आई होप आप सभी को ये सभी जो सिलेबस बताया गया है बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो माइक्रो टीचिंग होता है या प्रैक्टिकल होता है, जो लेसन प्लान बनाते हैं कैसे बनाए, तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे।